Hello students, how are you all? I hope that you all are fit and fine and I hope you have completed the previous chapter. So now let's move into the chapter number 9 and the chapter name is the past tense. So student, as we have discussed about the present tense, okay, in the earlier chapter, okay. So in this chapter we will discuss about the past tense. Past tense जिसको हम हिंदी में भूतकाल बोलते हैं, ठीक है, मतलब जो ऑलरेडी हो चुका है, ओके। तो इसमें कैसे वर्ड्स जो है वो चेंज होते हैं, पास्ट टेंस के अलग अलग फॉर्म्स टाइप्स क्या होते हैं, ये सभी हम जानेंगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर हियर यू कैन सी द स्टार्टर पॉइंट, सी द पिक्चर एंड अंडरलाइन द वर्ड शोइंग द पास्ट टेंस। आपको पिक्चर को ध्यान से देखना है और अंडरलाइन करना है वर्ड्स को जो पास्ट टेंस को शो कर रहे हैं। जैसे कि वंस देयर लिव्ड अ मैन हु यूज्ड टू सेल कैप्स, one day he started with his business. After some time he decided to go to the next village to sell his caps. In the way he sat under a tree, put his luggage by his side and started to take food. After that he slept under the tree in its shade. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ ऐसे वर्ड्स है जो पास्ट के लिए यूज किए गए हैं, तो उनको आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। जैसे कि वंस देयर लिव्ड अ मैन, ठीक है, तो लिव्ड आपका क्या हो गया, पास्ट हो गया, तो इस पर आप अंडरलाइन कर दोगे, ठीक है। हु यूज टू भी आपका पास्ट में आ जाएगा, ठीक है। वन डे ही स्टार्टेड, स्टार्टेड भी आपका पास्ट हो गया, ओके। तो ऐसे ही आपको जो भी पास्ट टाइप के वर्ड्स हैं, पास्ट टेंस टाइप के जो वर्ड्स हैं उन पे अंडरलाइन करना है, ठीक है। So now let's start the chapter with the first topic, that is past tense. The past tense is used to express action which are being finished before the time of speaking. मतलब कि ये उस एक्शन के बारे में एक्सप्रेस कर रहा है जो ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, उससे बात कर मतलब उस एक्शन के बारे में बात करने से पहले ही, ठीक है। So past tense has 4 forms. As you can see, simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. तो चलिए हर एक past tense की जो टाइप है उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट इज सिंपल past tense. फॉर्मेशन ऑफ द सिंपल पास्ट टेंस आपको यहाँ पर दिया गया है, पॉजिटिव स्टेटमेंट आपको दिया गया है और एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। सो इसमें आप देख सकते हो स्टूडेंट, ऑल नाउन्स और प्रोनाउन है, द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको दिया है यहाँ पर, जैसे कि आई प्लेड, ईडी लगा दिया प्ले में, ठीक है। वी प्लेड, दे प्लेड, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन फॉर्म। क्वेश्चन फॉर्म के आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि डिड प्लस all nouns and pronoun, the root form of the verb and then question mark, ठीक है। did है, फिर all noun and pronoun है, root form of the verb है, ठीक है। जैसे कि did I play, did we play, did they play, okay। नेक्स्ट इज नेगेटिव। नेगेटिव के आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, ऑल नाउन्स एंड प्रोनाउन है, डिड है, इसमें डिड के साथ नॉट लग जाएगा क्योंकि नेगेटिव है, प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, जैसे कि आई डिड नॉट प्ले, वी डिड नॉट प्ले, दे डिड नॉट प्ले, ओके। Now next is student uses of the simple past tense. We use the simple past tense to express an action which finished before the time of speaking. मतलब उस एक्शन के बारे में बात करना जो हो चुका है before the time of speaking, मतलब बात करने से ही पहले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी प्लेड अ फ्रेंडली मैच येस्टरडे, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ईडी यूज किया गया है वर्ड के साथ। नेक्स्ट थिंग इज टू एक्सप्रेस सम पास्ट हैबिट्स, कुछ पास्ट हैबिट्स के बारे में एक्सप्रेस करना, ओके। फॉर एग्जाम्पल माई ग्रैंड फादर वेंट फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली, ओके। तो यहाँ पर हम कुछ पास्ट हैबिट के बारे में एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट टुक प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट, मतलब उस एक्शन के बारे में बात करना जो कि हो चुका है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट, ओके। फॉर एग्जाम्पल आई लिव्ड इन चेन्नई फ्रॉम 2015 to 2018, ठीक है। सो स्टूडेंट इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी गई है विच यू हैव टू कंप्लीट। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ पास्ट टेंस इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फॉर्मेशन ऑफ द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज ऑलरेडी गिवन ओवर हियर। पॉजिटिव स्टेटमेंट आपको दी है, एग्जांपल्स दे रखा है आपको, ऑल नाउन प्रोनाउन प्लस वर्स वर्ड इसमें आ जाएगा, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड द आईएनजी फॉर्म, जैसे कि आई वाज रीडिंग, वी वर रीडिंग, दे वर रीडिंग, ओके। तो आपने यहाँ पर देखा आई शी ही इट के साथ वर्स यूज होता है, वी दे के साथ वर्ड यूज होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन फॉर्म। क्वेश्चन फॉर्म वर्ड से स्टार्ट होगा, फिर ऑल नाउन प्रोनाउन, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आईएनजी, जैसे कि वाज ही रीडिंग, वाज दे रीडिंग, ओके, वर दे रीडिंग, ओके। नेक्स्ट इज नेगेटिव। नेगेटिव में ऑल नाउन प्रोनाउन वाज वर नॉट एंड देन रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, आईएनजी आएगा, जैसे कि आई वाज नॉट रीडिंग, नॉट का यूज हो गया क्योंकि नेगेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट वन दे वर नॉट रीडिंग, ओके। नाउ लेट्स सी यूजेस ऑफ past continuous tense. We use past continuous tense to express an action in progress at some moment before the time of speaking. मतलब हम एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, इन प्रोग्रेस जो चल रहा है, ठीक है, एट सम मोमेंट, कुछ मोमेंट के लिए चल रहा है, बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग मतलब बोलने से पहले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट वन दे वर प्लेइंग इन द पार्क, ओके।
तो यहाँ पर आपने देखा अपने स्टूडेंट कि आई के साथ वर्स का यूज हुआ है, ही के साथ भी वर्स, शी के साथ भी वर्स का यूज, ठीक है। फिर उसका वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज हुआ है, ठीक है। Next thing is for the longer action and the simple past tense for the shorter action to express that something happened when another action was in progress. So basically यहाँ पर हम longer action के साथ use करते हैं past continuous tense को and the simple past tense for the shorter action, ठीक है। shorter action के साथ to express that something happened, मतलब कि express करना कि कुछ चीज़ हो गई है, ठीक है। when another action was in progress, जब another action जो था वो progress में था, okay। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज रीडिंग माई बुक्स वेन माई बेस्ट फ्रेंड अराइव्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर द लॉन्गर एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है फॉर द शॉर्टर एक्शन के लिए, ओके। तो शॉर्टर एक्शन कौन था, व्हेन माय बेस्ट फ्रेंड अराइव्ड, ठीक है। तो अराइव जो शॉर्टर एक्शन था और जो लॉन्गर वन है वो है वाज रीडिंग, मतलब वो कर रही थी, वो पढ़ रही थी, ठीक है। और उसी समय उसकी बेस्ट फ्रेंड आ गई, ओके। नेक्स्ट वन, द फोन रैंग व्हेन शी वाज कुकिंग फूड, ओके। रैंग आपका शॉर्टर फॉर्म हो गया, वाज कुकिंग आपका लॉन्गर फॉर्म हो गया, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी गई है स्टूडेंट विच यू हैव टू कंप्लीट, ओके। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज द पास्ट परफेक्ट टेंस। फॉर्मेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस इज गिवन ओवर हियर। पॉजिटिव स्टेटमेंट आपको दिया है, एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि ऑल नाउन प्रोनाउन, फिर हैड का यूज होगा, फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे कि आई हैड प्लेड, वी हैड प्लेड, दे हैड प्लेड, ओके। फिर होगा क्वेश्चन फॉर्म जिसमें हैड से स्टार्ट होगा, फिर या फिर नाउन और प्रोनाउन से, देन पास्ट पार्टिसिपल प्लस क्वेश्चन मार्क, जैसे कि हैड आई प्लेड, हैड दे प्लेड, हैड वी प्लेड, ओके। नेक्स्ट इज नेगेटिव, नाउन प्रोनाउन का यूज है, हैड नॉट है, फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब है, जैसे कि आई हैड नॉट प्लेड, ओके, वी हैड नॉट प्लेड, ओके। नाउ लेट्स सी द यूजेस ऑफ द past perfect tense. To the past perfect tense is used to describe an action that had taken before another action in the past. मतलब कि ये past perfect tense जो है हम use करते हैं action को describe करने के लिए जो that had taken before, मतलब जो already हो चुका था before another action in the past, मतलब एक दूसरे action से पहले ही, ठीक है। For example, the patient had died before the doctor arrived, ठीक है, आने से ही पहले, okay. Next thing is with verbs like think, hope, expect, want, suppose, etc. to suggest that an expected past action did not take place, ठीक है। तो मतलब ऐसे verbs है जैसे कि think हो गया, hope हो गया, ओके, expect हो गया, want, suppose हो गया, ओके। ये हम यूज करते हैं सजेस्ट कि जो एक्सपेक्टेड जो पास्ट एक्शन है वो टेक प्लेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, डिड नॉट टेक प्लेस, मतलब जब वो टेक प्लेस नहीं करता है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड वुमन हैड होप्ड दैट हर मिसिंग सन वुड रिटर्न समडे बट ही डिडंट, मतलब वो हुआ नहीं बट तब भी, ठीक है, बट तब भी वो तब भी जो है वो होप रख रही है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी गई है विच यू हैव टू कंप्लीट, ओके। Now the next type is past perfect continuous tense. So let's see the formation of the past perfect continuous tense. यहाँ पर आप देख सकते हो पॉजिटिव स्टेटमेंट आपको दिए, एग्जांपल्स दिए है, ऑल नाउन प्रोनाउन है, फिर हैड है, बीन है उसके साथ, फिर रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और आईएनजी है, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल हो जाएगा इसका, आई हैड बीन प्लेइंग, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हैड के साथ बीन है, फिर आईएनजी फॉर्म है, ओके। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हैड से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, नाउन प्रोनाउन होगा, बीन होगा, फिर रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आईएनजी, जैसे कि हैड आई बीन प्लेइंग, हैड यू बीन प्लेइंग, ओके। नाउ नेक्स्ट इज नेगेटिव। तो इसमें आप देख सकते हो नाउन प्रोनाउन है, हैड नॉट है, बीन है, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, देन आईएनजी है, जैसे कि आई हैड नॉट बीन प्लेइंग, ओके, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग, ओके। Now let's see the uses of the past perfect continuous tense. To express an action which began before a definite moment in the past and continued up to that moment and was still in progress at that moment or had recently finished. मतलब कि एक्सप्रेस कर रहा है ये उस एक्शन के बारे में जो कि शुरू हुआ था एक डेफिनाइट मोमेंट में पास्ट में, ठीक है, एंड वो कंटिन्यू हो रहा है उस मोमेंट में, अभी भी चल रहा है, ठीक है, एंड अभी भी वो प्रोग्रेस में है उसी मोमेंट में, या फिर वो रिसेंटली फिनिश हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, नेहा हैड बीन सिंगिंग फॉर ऑलमोस्ट 2 hours बिफोर द कॉन्सर्ट कंक्लूडेड, ओके, मतलब बंद होने से पहले ही, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज द मैनेजर हैड बीन मैनेजिंग द डिपार्टमेंट फॉर 20 years बिफोर ही रिटायर्ड, ओके। सो एज यू कैन सी बिफोर ही रिटायर होने से पहले ही वो अभी भी क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, मैनेज कर रहे थे, ओके। सो स्टूडेंट इसी से आपको एक्सरसाइज दी गई विच यू हैव टू कंप्लीट। सो आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को एक बार फिर से रीड आउट करना है, एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास एंड स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।